नमस्कार दोस्तों, सीधे बोल से मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। बालू के लालच में हर रोज मरती है बेतवा। अवैध खनन से बुंदेलखंड में बेतवा का अस्तित्व पर जहां भारी खतरा मड़मड़ा रहा है, वहीं पर्यावरण के नियमों का पालन न होने से किसी भी दिन इस क्षेत्र के लोगों को भूकंप जैसी स्थिति का सामना करने के लिए विवश होना पड़ सकता है। आदिकाल से बुंदेलखंड में बह रही बेतवा, जो कि दूसरी गंगा के नाम से पुकारी जाती है, इससे हजारों किसान अपनी जीविका चला रहे हैं और आसपास के लोग पानी के अभाव में अपना कंठ तर कर लेते हैं। परंतु बेतवा पर जब से बालू का अवैध खनन प्रारंभ हुआ, तब से इसका स्वरूप बिगड़ने लगा है। एक छोर से दूसरे छोर तक पानी ही पानी, लबालब यह नदी, जो कि अब एक छोटे नाले का रूप लेती जा रही है। पोकलैंड और लिफ्टर से अवैध खनन माफियाओं ने इसका गर्भ चीर कर रख दिया, जिससे उसकी धारा कई भागों में बट गई। क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, परंतु सत्ता विपक्ष पर राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी इसको रोकने टोकने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं अपना पा रहे हैं। और शासन में बैठे मंत्री से लेकर संतरी तक बालू की अवैध कमाई की पारसमणि समझकर सारे नियम कानूनों को ताक में रखकर जिस तरह से बुंदेलखंड के लाखों जनता को भ्रमित कर पर्यावरण को चुनौती दे रहे हैं, इससे आने वाले समय में भूकंप जैसी भारी तबाही इस क्षेत्र में हो सकती है। क्योंकि जिस ढंग से बेतवा को मशीनों से खोदा जा रहा है, वह पर्यावरण के लिए शुभ संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। पर्यावरण के नियमानुसार कहीं पर भी नदी में मशीनें नहीं चलाई जा सकती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण से छेड़छाड़ पर पाबंदी लगा रखी है, परंतु सारे नियम नेताओं के लिए मायने नहीं रखते हैं। आज स्थिति यह है कि अगर क्षेत्र के लोग इसका विरोध भी करना चाहें, तो प्रशासन से लेकर शासन तक कोई भी इसकी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। अवैध खनन से जहां जनहानि का खतरा मड़मड़ा रहा है, वहीं नदी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, वह भी मशीनों की गर्जना से पलायन कर गए हैं। और स्थिति यह है कि व्यक्ति धोखे से भी नदी के पानी में फंस जाता है, तो वह उन्हीं गड्ढों में गोता लगाता रहता है, जहां से बालू पोकलैंड या लिफ्टर से द्वारा निकाली जाती है। जबकि भोपाल के ताल से अपरचित बेतवा, जो कि कई जनपदों से गुजरती हुई आती है, जिसमें माता तीला, राजघाट आदि बड़े डैम भी बने हुए हैं, जिससे किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। बुंदेलखंड की अधिकांश नहरें भी इसी बेतवा से निकली हैं। बेतवा नदी में आर्टिजन स्रोतों से भी पानी आता है, इसलिए यह नदी पूरे वर्ष पानी से लबालब रहती है। किंतु अब भारी मात्रा में किए जा रहे खनन के कारण इसके स्रोत बंद हो रहे हैं, जिससे पानी की मात्रा घटने लगी है। खास बात यह है कि अगर ऊपर भोपाल के आसपास के क्षेत्र में बारिश होती है, तो इस नदी में पानी आ जाता है। परंतु बालू माफिया नहर विभाग पर यह दबाव बनाते हैं कि डैमों का पानी नहरों में ही छोड़ा जाए, बेतवा में कम से कम पानी आगे बढ़े, ताकि वह नदी से सीधा खनन कर सकें। इस बात की पुष्टि शासी अभियंता बेतवा नहर प्रखंड के कुछ अभियंताओं ने भी की थी। इसके अलावा वन विभाग का जो क्षेत्र आता है, जहां बालू का अखंड भंडार है, उस जंगल को भी बालू माफिया धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। जो पेड़ों की बाढ़ से नदी के किनारे पर सुरक्षित रहते थे, अब वह भी दरकने लगे हैं। इससे शिलाघाट के आसपास झांसी जनपद में आने वाले 6 तेरक, जहां प्रहलाद
को ऊपर से बेतवा नदी में फेंका गया था, परंतु वह सुरक्षित बच गए थे। आज भी वह गुफा इस बेतवा के किनारे डिकोली में स्थित है। वहीं पर ऋषि पाराशर की कार्यस्थली पाराशर, जहां पितृपक्ष में मछली को दाना डालने में जो पुण्य प्राप्त होता है वह देश के किसी भी हिस्से में संभव नहीं है। इन्हीं पितृपक्षों में मछलियां पराशर से निकली और बेतवा में निकलती हैं और 15 दिन तक वहां रहती हैं। इसके बाद पूरे वर्ष के लिए लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद रक्तदंतका से लेकर अन्य प्राचीन स्थान पर इस बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कुछ दूरी पर स्थित हमीरपुर, जहां बेतवा यमुना में विलीन हो गई है। यमुना इलाहाबाद में गंगा सरस्वती के साथ मिल गई है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज पड़ गया है। इतिहास में बेतवा का विशेष महत्व है, परंतु जिस हिसाब से खनिज का दोहन बेतवा से हो रहा है उससे उसका अस्तित्व भी खत्म कर दिया गया है। आज स्थिति यह है कि जो धार्मिक स्थल इस नदी के किनारे हैं वह भी अपने आप को असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं। ऋषि पाराशर से वेद व्यास की कथा जुड़ी हुई है और प्राचीन ग्रंथों में भी इस नदी का उल्लेख होता है, परंतु शासन और प्रशासन की अनदेखी के कारण ना तो यह क्षेत्र पर्यटन स्थल घोषित हो सका और ना ही इस क्षेत्र के लिए कोई ठोस उपाय किए गए। अंग्रेज हुकूमत में इस नदी से व्यापार होता था, जिसका प्रमुख केंद्र कोटला बनाया गया था। आज उस क्षेत्र में प्राचीन मंदिर है। बेतवा का भारी भरकम पाठ है और ऐतिहासिक घाट बने हुए हैं, लेकिन बालू माफियाओं ने जो रास्ते घाटों या नदी के किनारे बनाए हैं उनको भी रोन डाला है। जबकि पर्यावरण के अनुसार जो नदी से बालू बरसात में बहकर किनारे लग जाती है उसी को पट्टा धारक उठा सकते हैं। नदी के अंदर ना ही कोई मशीन चलाई जा सकती है और ना ही बालू किसी मशीन द्वारा ट्रक में भरी जा सकती है। विगत 2 दशक पहले जनपद जालौन के डकोर ब्लॉक के मोहाना पर पीपों का पुल बना हुआ था और पट्टाधारक ट्रकों को भरने के लिए मजदूरों का सहारा लेते थे। अब तो मजदूर नजर नहीं आते हैं, परंतु सैकड़ों मशीनें बेतवा का गर्भ चीरने में लगी हुई हैं। यह सिलसिला विगत 1 दशक से प्रारंभ हुआ है और निरंतर जारी है। वर्षा के दिनों में पट्टा धारकों को बालू निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है, परंतु इस बार वर्षा नहीं हुई। परंतु जब वर्षा नहीं होती है और पट्टा धारकों को बालू भरने से मना शासन द्वारा कर दिया जाता है, फिर भी शासनादेशों को दरकिनार करके बालू माफिया इस बेतवा के वास्तविक स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब तक कई लाख क्यूबिक घन मीटर बालू इन माफियाओं द्वारा निकाल ली गई है, लेकिन उनके पट्टों की अवधि कब खत्म होती है कब नहीं होती यह पता नहीं चलता है। शासन प्रशासन की मिलीभगत से राजनेता और अधिकारी जहां मालामाल हो रहे हैं, वहीं ऐतिहासिक बेतवा का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों जिनके लिए आने वाले समय में ऐसी समस्या पैदा होगी जिसका समाधान पीढ़ियों तक संभव नहीं है। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं कि पर्यावरण के खिलवाड़ न किया जाए। जहां जहां पर्यावरण से खिलवाड़ हुआ वहां का खामियाजा उस क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ा है। उत्तराखंड में केदारनाथ व बद्रीनाथ में जिस तरह की तबाही हुई उसे देखकर पूरे देश में दहशत पैदा हो गई थी और सैकड़ों लोग उजड़ गए थे। आज भी इस गम को नहीं भुला पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण पर्यावरण के नियमों का पालन न करना रहा है। अगर अलकनंदा नदी के किनारे लोगों को बसने या कटान करने की शासन द्वारा स्वीकृति न दी गई होती तो हादसा न होता। यह बुंदेलखंड में जो बेतवा से अवैध खनन का व्यापार चल रहा है उससे आशंका है कि कहीं उत्तराखंड की तरह कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। धन्यवाद।